अच्छा, अगर आप कनाडा आ जाते हो टूरिस्ट वीज़ा पे और आपको एक अच्छी ट्रकिंग कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो आप अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी भी। कैसे हो सकता है उसके लिए देखते हैं आज का द ट्रक शो। देखिए, अगर आप कनाडा में आ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई एम श्योर दुनिया भर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि यार अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हो तो आप जॉब सर्च नहीं करते हो। अगर आपको एक अच्छी ट्रकिंग कंपनी जॉब दे देती है तो मना किसने किया है? आप अपना जो विजिटर वीज़ा है उसको अपने वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है और एक सही तरीके से सही प्रोसेस को आप फॉलो करके इसको अपने सपने को साकार कर सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो जी, मेरा नाम है जॉनी हंस और इस यूट्यूब चैनल का नाम है जॉनी हंस कनाडा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना इस यूट्यूब चैनल को, तो अभी कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी जो अपडेट है ना मिस ना करें। तो बात सबसे पहले करते हैं कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे कनाडा आए हुए हो और यहाँ पे आपको लगता है कि यार आपके पास आपने बनाना है लाइसेंस, तो अगर आपके माइंड में पहले ही है कि यार आपने आके यहाँ पे जॉब ढूंढनी है या ट्रकिंग फील्ड में जाके अपना लाइसेंस बनाना है, तो जब आप इंडिया से आते हो तभी आप अपना जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ से अपने लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है आपका, जिस पे ये लिखा होता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ड्राइविंग का, ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट, वो साथ में लेके आइए। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है तभी आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खुल सकती हैं। सो 3 साल, 4 साल, 5 साल जितना भी है वो अच्छी बात है। तो व्हाइल यू आर कमिंग टू कनाडा वो अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए, क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है विजिटर वीज़ा के, क्योंकि इट्स अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, राइट, तो आपने वापस जाना होता है। तो वो टाइम पीरियड के दौरान अगर आप चाहते हो कि आपने यहाँ पे आके लाइसेंस की भी करनी है तैयारी, आपने जॉब भी ढूंढनी है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ी प्रेपरेशन करके आइए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपके लिए बनाना होता है आपको लाइसेंस। तो कमर्शियल ट्रक का लाइसेंस बनाने में भी टाइम लगता है और हर एक प्रोविंस का अपना अपना सिस्टम है। ओंटारियो में ये काम फास्टर हो जाता है क्यूबेक से ज़्यादा। क्यूबेक में बहुत कम कॉस्ट ज़रूर आती है, ये बात को इग्नोर नहीं कर सकते, पर ओंटारियो वालों के पास वन और दी अदर वे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आपको पता ही है। आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल के पास जाइए, वो आपको पूरा गाइड कर देते हैं इसके बारे में कि पहले आप अपना जीवन कैसे बनाएंगे लाइसेंस, या फिर उसके बाद जी कैसे आप लाइसेंस ले सकते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देते हैं। अगर कुछ स्टेप्स को स्किप भी करना है तो क्या प्रोसेस उसका होता है कि आपका एक्सपीरियंस दिखा के आप मिनिस्ट्री के पास उसको शो कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास। सो दे विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप फर्दर कि कैसे। सो एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल की नॉलेज या फिर कॉन्टैक्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आने वाले टाइम में हम आपको बता देंगे कि एक अच्छे ड्राइविंग स्कूल के पास क्या फीचर्स होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप वेरीफाई करें कि अच्छा ड्राइविंग स्कूल कौन सा है। आपके पास एक बार ड्राइविंग का लाइसेंस आ गया तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको जॉब ढूंढनी होती है ट्रकिंग फील्ड में। अब अच्छी कंपनीज और रेप्यूटेड कंपनीज में हमेशा ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत होती ही है। और अब एक सवाल होता है कि यार अगर उन्होंने फॉरेन वर्कर को लेना है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है जिसको LMIA कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड LMIAs होती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिन कंपनीज के पास 2-2, 300 एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे लोकल उतने ड्राइवर्स कई बार नहीं भी मिलते, तो उन्होंने कुछ LMIAs अप्रूव करवा के रखी होती हैं कि अगर हमें फॉरेन वर्कर भी मिल जाता है, वी विल बी एबल टू डू इट और वी विल बी एबल टू हायर दैट पर्सन। और उनके लिए भी जो इन कनाडा बंदा है वो 10 टाइम्स ईजी है एज कम्पेयर टू ब्रिंगिंग समवन फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम कतर या किसी और कंट्री से अगर वो ड्राइवर आता है। तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो तो आपके लिए जॉब मिलना भी आसान होता है। एक बार जॉब मिल गई, LMIA आपकी वो करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में अगर आपकी कंपनी ने आपको जॉब दे दी है तो आप प्रोएक्टिवली उनको जाके पूछिए कि आप मेरी LMIA में हेल्प या फिर प्रोसेसिंग जो वीज़ा की होती है उसमें हेल्प कर सकते हो, क्योंकि अच्छी कंपनीज के पास इमिग्रेशन लॉयर्स अच्छे होते हैं, इमिग्रेशन ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स होते हैं जो ये सारा प्रोसेस आराम से करवा सकते हैं। अब ये बात तो अगर हम बात करते हैं कि यार जिन कंपनीज के पास रिक्वायरमेंट है,
कुछ केसेस में आपको पैसे लगाने पड़ सकते हैं ये सारी जॉब्स ढूंढने में या लेके देने में। उसके लिए आप ह्यूमन रिसोर्स की जो कंपनीज यहाँ पे होती हैं उनको कांटेक्ट कर लीजिए, दे गोना गाइड यू कि आपको कैसे जॉब मिल सकती है। कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या फिर लॉयर्स के पास भी कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो आपको उस बारे में गाइड कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आप आ रहे हो, आप ओंटारियो में आ रहे हो, आप क्वेबेक में आ रहे हो, आप वैंकूवर में हो या आप अल्बर्टा में हो, जहाँ पे भी हो वहाँ के जो लोकल कंसल्टेंट्स, लॉयर्स या फिर ट्रकिंग कंपनीज हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। बिकॉज जब तक आप जाके बात नहीं करेंगे तब तक टाइम आपके हाथ से रेत की तरह निकलता जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। दोबारा आओगे फिर आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट ऑन टाइम, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका टाइम खराब ना हो। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो आपका जो अप्रूवल आना होता है वो आपका कनाडा इमिग्रेशन से अप्रूवल आता है आपके वर्क वीज़ा का। नॉर्मली ये होता है कि आपको एक बार कंट्री आउट करनी पड़ती है, जिसे फ्लैग पुलिंग कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है। यू माइट गो टू यूएस बॉर्डर, यू माइट गो टू इंडिया और कम बैक और समथिंग लाइक दैट। आपको एक बार कंट्री आउट करनी पड़ती है उसको अप्रूवल के लिए। पर पेंडेमिक के चलते हुए कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हो रही हैं, तो उन एक्सेप्शंस को भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है। वैसे भी इस वक्त देखा जाए, हमने पहली वीडियोस में भी बताया कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपको मिलता है कि मौका कि इस वक्त आपका लाइसेंस बन के आपका आप ट्रकिंग में एंटर कर जाओ, तो इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं है। ओंटारियो में तो इस वक्त ट्रकिंग के ओंटारियो जो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम है उसमें भी ट्रकिंग इंक्लूड हो गई है, जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। तो वो एक चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि उसके साथ साथ जो नदरन इमिग्रेंट रूरल एंड नदरन इमिग्रेंट प्रोग्राम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप उन चीज़ों को भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो चांसेस हैं विजिटर वीज़ा से जो भी दूसरा वीज़ा है वर्क परमिट वाला, उसमें कन्वर्ट होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप सक्सेसफुली आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो। सही और पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको canada.ca से मिलेगी। एक अच्छी कंसल्टिंग के लिए एक अच्छे इमिग्रेशन लॉयर को कंसल्ट कीजिए या ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट को कांटेक्ट कीजिए, उनकी रेटिंग्स चेक कीजिए, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए, तभी किसी को कनाडा में हायर कीजिए। आई थिंक दिस इज़ गोना हेल्प यू एज वेल। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो नई वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की एंड स्क्रीन में जाइए और ट्रक शो को एंजॉय करते जाइए। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाज़त। हंसदे मुस्कुराते रहो जी। राम राखा।